हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मुथु डायरीज व्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं फटाफट से सफाई करके जा रही हूँ सिंदूर खेले में। क्योंकि फ्रेंड्स, नवमी के बाद विजयदशमी के दिन, जिस दिन शुभ विजया भी बोलते हैं, दशहरा भी बोलते हैं, उस दिन बंगाल में ना स्पेशली सिंदूर खेला खेला जाता है। और इसके बाद ना मैं तुरंत लाइव भी आई थी और सबने मुझसे पूछा था कि ये क्या होता है। तो उन सभी के लिए मैं यहाँ पर कुछ डिटेल भी बताऊंगी आगे वीडियो में, बट यहाँ पर फटाफट से सफाई करके अपने रूम को सेटअप करके जा रही हूँ ताकि आ करके अपना लाइव क्लास ले सकूँ। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये अगारो का अपना इलेक्ट्रिक स्पिन मोप, जिसकी मदद से ना ये पूरा क्लीन हो जाएगा बढ़िया से। इनफैक्ट मैंने आने के बाद भी इसी से सफाई की क्योंकि पूरे में ना वो सिंदूर सिंदूर गिर गया था। तो ये बहुत ही बढ़िया से काम करता है। इसमें जो एलईडी लाइट है ना, उससे दिख भी जाता है कि कहाँ आप काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। और पानी भी लेके साथ में चलना नहीं पड़ता क्योंकि इसके अंदर स्प्रे सिस्टम है। तो इसका ऑनलाइन परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहो तो ले सकते हो। और इसके तुरंत बाद फ्रेंड्स, मैंने पहनी साड़ी। वैसे साड़ी ना व्हाइट एंड रेड के कॉम्बिनेशन में पहनते हैं, बट मुझ पर उस वक्त जो अवेलेबल था, जो मुझे मिला, फटाफट से मैंने वो पहना और पहुंच गई अपने फ्रेंड्स के संग सिंदूर खेले में, जो हमारे कैंप में ही पंडाल के अंदर लगा हुआ था। और आप देख सकते हो मेरी फ्रेंड्स ने तो रेड एंड व्हाइट के कुछ कॉम्बिनेशन में पहने हो, बट आज मैं रह गई, नेक्स्ट टाइम नहीं छोड़ूंगी। और पंडाल में जाने के बाद फ्रेंड्स, कुछ लोग थे वहाँ, कुछ आने वाले थे, हम थोड़ा समय से पहुंच गए। और यहाँ पर जो जो मैं शूट कर पाऊंगी वो आपको जरूर दिखाऊंगी। और ये देखिए, ये वो पंडाल है जहाँ के ब्लॉग्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे। और अब माता का जाने का समय आ गया है, उनकी विदाई है। हर त्योहार में फ्रेंड्स यही होता है, भगवान हम लाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और फिर उनका विसर्जन कर देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज तो जरूर कहूंगी कि इको फ्रेंडली सारे आप मूर्ति वगैरह लाओ, जिससे हमारी नेचर को भी सेफ रहे, हमारी एनवायरनमेंट भी सेफ रहे। और ये जल्दी से अच्छे से घुल जाते हैं और कहीं भी किसी को हार्म नहीं होता। और यहाँ पर देखिए ना, जो विसर्जन होता है उससे पहले का जो आरती वगैरह है वो हो रहा है। और कुछ लेडीज तो प्रॉपर ट्रेडिशनल उसी अटायर में आई हैं जो बंगाली है, और ये आरती चल रही है, आप देख सकते हो। और आरती के तुरंत बाद फ्रेंड्स, ये जो बड़ी सी माता की मूर्ति है, इसको ना नीचे लाना पड़ता है ताकि हम सभी उसके ऊपर सिंदूर वगैरह लगा सकें, और उसके बाद ही सिंदूर खेला होता है। तो आप समझ सकते हो इतनी बड़ी मूर्ति को नीचे लाना, मतलब प्लेटफॉर्म पर इनसे उतार कर कितना बड़ा काम होता है। बट बहुत अच्छी तरीके से वहां पर लोगों ने करा। और ये देखिए, लेडीज अपनी पूजा कर रही हैं। और उसके तुरंत बाद ना फ्रेंड्स, जो नौमी तक जो पूजा करने आते हैं, जो श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, यहाँ पर वो पंडित जी ना सभी लेडीज में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और पान का पत्ता भी दे रहे हैं। और ये जो जवारे होते हैं ना, जो जौ उगाई जाती है, ये वो भी दे रहे हैं कि आप अपने संग ले जाइए, इससे घर में बरकत होती है और माता का आशीर्वाद होता है। तो वो मैंने ले लिया। और मैं हमेशा बताती हूँ, प्रसाद वैसी चीज कोई भी हो अपनी झोली में हमेशा लीजिए। और ये उन्होंने मुझे पान का पत्ता दिया, ये ब्रेक था तो उन्होंने मुझे चेंज करके दूसरा दिया। और बोलते हैं कि पान के पत्ते से ही माता को ना सिंदूर लगाना चाहिए, हाथों से नहीं। तो उसके लिए ये पान के पत्ते वो दे रहे हैं और हम ले रहे हैं। और यहाँ पर ये सारी चीजें ना खूब मिलती हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर ये वनस्पति और ये सारी चीजें ना खूब अच्छे से मिलती हैं। तो ये मैंने पान का पत्ता ले लिया और ये प्रसाद मिल रहा है, मतलब श्रृंगार का सामान है। तो इसमें जो माता को चढ़ता है वही हम लेडीज और सुहागनों में बट दिया जाता है। नारियल है और आप देख सकते हो जो जो चीजें हैं। और बोलते हैं ये लकी होता है जिनको मिलता है। तो लेडीज तो फ्रेंड्स ऐसे मतलब ले करके, मतलब मांग मांग करके ले रही थी। तो बहुत बढ़िया से सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि ये फिर यूज में आ जाए, यही एक मेन एम होता है। तो ये अब लेडीज में बट गया। उसके बाद तुरंत फ्रेंड्स, बच्चों ने जो धमाल मचाया ना, उन्होंने जो गुलाल और सिंदूर रखा था ना, उससे ऐसे ही खेलना शुरू कर दिया। उनको लगा जैसे होली है, पर ये होली नहीं, सिंदूर खेला होता है। अबीर और गुलाल लगाया जाता है, पर वो एक मार्क होता है सेलिब्रेशन का कि माता खुशी खुशी आई थी और खुशी खुशी विदा होके गई। और अब तैयारी हो रही है माता को जो ऊपर स्टेज है उससे नीचे लाने की, ताकि हम लेडीज उन तक पहुंच पाए। और वहां पर भी ना सीढ़ी लगाई जाएगी, तब जाके हम उनके मुख तक पहुंच पाएंगे और उन्हें सिंदूर लगा पाएंगे। तो ये जो देख रहे हो ना आप, लोहे के गोलगोले पाइप्स, इनसे उतारा जाएगा। और बीच में पंडित जी ने एक पीले कलर का कुछ लेकर आए, जो कलावे की तरह उन्होंने हाथों पे सबके बांध दिया। तो जब सब बंधवा रहे थे तो मैंने भी बंधवा लिया। और इसको बोलते हैं कि बाद में सिंदूर खिला के बाद ना खोल करके विसर्जित कर दिया जाता है। तो सारी लेडीज वो भी बंधवा रही हैं। और अब देखिए, धीरे धीरे माता को नीचे की उतारने की प्रोसेस चालू हो गई है। काफी सारे लोगों की भीड़ है जो धीरे धीरे से उतार रहे हैं। और ये सेफ्टी देखते हुए कि किसी को लगे नहीं,
मूर्ति को भी कोई हार्म ना हो, डैमेज ना हो और ठीक से ये आ जाए। तो बस वो जो 4 पाइप है ना, पहले 2 पे रखते हैं, फिर जब वो एंड आ जाता है तो नेक्स्ट 2 लगा देते हैं। तो धीरे धीरे इस तरीके से उन्होंने इस प्रोसेस को कंप्लीट किया, ये देख सकते हो। और इसके बाद फ्रेंड्स उन्होंने ना कुछ सीढ़ी वगैरह का अरेंजमेंट कर दिया ताकि हम लेडीज उस तक ऊपर तक पहुंच पाए और सिंदूर लगा पाए। तो एक एक करके सबने लगाया और मेरी बारी आई तो फ्रेंड्स डर लगता है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो वो पूछ पूछ के पंडित जी से कर रही थी। उन्होंने बोला पहले आप जल चढ़ाइए, फिर पान के पत्ते के ऊपर सिंदूर जो आप अपने घर से लाई हैं वो माता को लगाइए और लास्ट में यही पत्ते से आप अपने को भी लगाइएगा। तो उन्होंने जैसे जैसे बोला ना वो मैं कर रही थी, अबीर लगाया, गुलाल लगाया और कुछ भोग वगैरह अगर आप अपने घर से बना कर लाए हो तो वो उन्हें चढ़ाइए। और फिर उन्होंने बोला ये आप अपने भी लगा लीजिए, तो मैंने अपने भी लगा लिया और इस तरीके से एक एक करके सभी लेडीज ने लगाया। और उसके बाद एक एक करके वो जो सिंदूर हमने चढ़ा लिया उनको लेडीज जो है नाक से मांग तक लगाती हैं आपके पति की लंबी उम्र के लिए, और बोलते हैं बहुत शुभ होता है। और गले में मंगलसूत्र वगैरह जो होती है, जो आपने चूड़ी पहनी होती है, वहां तो शाखा पोला पहना जाता है तो उस पर भी तिलक लगाया जाता है और बड़ा अच्छा लगता है। और जब लगाओ ना तो हमेशा आंख क्लोज कर लेनी चाहिए क्योंकि उड़ता है। तो बस धीरे धीरे करके सारी लेडीज वो लगा रही हैं और आप लगवा रहे हैं, हम भी एक दूसरे को लगा रहे हैं। और यहाँ पता नहीं कैमरा किधर गया, मैं कहाँ हूँ और कहाँ लगा रही हूँ, ऑन था तो मैंने वो क्लिप भी शेयर कर दी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सिंदूर हमारे सबके लग चुका है और एक दूसरे को हम देख सकते हैं कि कैसे लग रहे हैं। और हमने खूब फोटोग्राफ, खूब वीडियोस बनाए, मैंने शॉर्ट्स भी बनाए, इसके कई रील्स भी बनाए। आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके उन्हें देख सकते हो। और बस धीरे धीरे करके सारी प्रोसेस होने के बाद ना फ्रेंड्स एक कैंप का चक्कर लगाया जाता है, माता को ट्रक वगैरह में लोड कर दिया जाता है क्योंकि विसर्जन के लिए दूर कहीं जाना पड़ता है। तो अभी मैं थोड़े रास्ते तक तो गई और फिर मेरी लाइव क्लास का टाइम हो गया था तो मैं आधे रास्ते लौट आई और धूप भी बहुत तेज थी। बट जो थकी थी ना, सभी लोगों ने बोला कि आप थक गई हैं, रहने दीजिए आज लाइव को करने के लिए। तो फिर हमने सिंदूर खेला का वो जो लाइव है वो किया, वो अभी भी पब्लिक है, आप चाहो तो देख सकते हो। और यहाँ पर मैंने सोचा जाते जाते एक तो फोटोग्राफ तो ले ही लूँ क्योंकि ये सब मेमोरी होती है फ्रेंड्स, पता नहीं नेक्स्ट ईयर में यहाँ होंगी नहीं होंगी। तो और ये देखिए एक लेडी है ना जो अपनी जुबान से ना कुछ आवाज निकाल रही है उल्लू की, और ये बोलते हैं बहुत शुभ होता है, जो बंगालीज होते हैं वो ये करते हैं। तो आपने सुना होगा, हमसे तो वो निकल भी नहीं रही थी। और यहाँ पर माता का पूरा सिंदूर खेला होने के बाद उनको बाहर लाया जा रहा है। धूप इतनी है, बहुत बहुत तेज, बता नहीं सकती हूँ। और ये देखिए धीरे धीरे करके माता को बाहर ला रहे हैं। और हमने भी फ्रेंड्स ये जो खींचते हैं ना बाहर लाने के लिए, उसकी जो रस्सी है उसमें हाथ लगाया था कि थोड़ा बहुत पुण्य कहीं प्राप्त हमें भी हो जाए। और चारों तरफ बस जयकारा ही जयकारा लग रहा है और मुझे जो मिल पा रहा है मैं शूट कर पा रही हूँ। हाथों में मेरे प्रसाद है जो दिया हुआ है उन्होंने। और ये देखिए जो रस्सी है ना इसके थ्रू खींच रहे हैं सब। तो सभी लोगों ने ना, लेडीज ने भी बोला भाई हमें भी ये पुण्य कमाने दो, तो वो भी मैं दिखाती हूँ। हालांकि मैं पूरा रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई पर जितना कर पाई जरूर किसी ना किसी के थ्रू दे करके फोन आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि हमें हिम्मत तो नहीं थी फ्रेंड्स इस चीज को खींचने की, पर फिर भी हाथ लगा लगा के थोड़ा सा लगाया। और जो मेरे पास खड़े थे ना मोबाइल लेके, एक भैया मिले थे, मैंने उनको ही दिया था, तो मेरे बिल्कुल ही पास में आ गए। तो मैंने कहा भैया आप थोड़ा पीछे जाइए तब जाके रिकॉर्ड होगा। तो बस जहाँ पे जो मौका लगा, ये देखिए कैसे खींच रहे हैं। हालांकि नाम ही किया है हमने, हमसे कहाँ ये खींचने वाला, पर फिर भी जो कर पाए वो किया और जो नहीं कर पाए वो क्या ही बोल सकती हूँ। और इसके बाद माता की जो मूर्ति है ना उसको बड़े से ट्रक में लोड कर दिया जाता है ताकि वहां से फिर विसर्जन के लिए ये टोली जाए। टोली में जो जाना चाहे जा सकता है, बट धूप बहुत थी और मैंने बता ही दिया, मैंने तो लंच भी नहीं कर रखा था फ्रेंड्स और लाइव के चक्कर में मैं आधे रास्ते ही गई। तो इस तरीके से सिंदूर खेला का प्रोग्राम हुआ। रात में होता है दशहरा। तो यहाँ तो बारिश हो गई थी फ्रेंड्स, तो हम कहीं जा नहीं पाए। कैंप में कोई छोटा मोटा हुआ तो हम वहां भी नहीं जा पाए, बस टीवी और रील्स वगैरह में ही लोगों का देख करके एंजॉय किया। आपने कैसे दशहरा मनाया, सिंदूर खेला किया, वो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, अगर मैं कुछ आपको दिखा पाई हूँ और आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना ताकि और भी लोगों को इस चीज के बारे में, इस ट्रेडिशन के बारे में पता लग सके और वो भी जहां भी मौका मिले इस तरीके से एंजॉय कर सके। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये देखिए लेडीज अब यहाँ पर मस्ती करने के पूरे मूड में आ गई हैं कि म्यूजिक बजे और हम चालू हो जाएं डांस करने के लिए, क्योंकि ये सब चीजें, फेस्टिवल, ये सब बहाने होते हैं फ्रेंड्स। सेलिब्रेशन, लोगों से मिलना जुलना, खुशियां बांटना, मिठाई खाना और एक दूसरे के सुख दुख में मिलना, यही सब फेस्टिवल्स का मेन एम होता है। तो वो हो जाए पूरा तो फिर बात ही क्या है। और इस तरीके से बस सब कुछ हो चुका है फ्रेंड्स। अब ब्लॉग में जो कुछ आपको दिख रहा है एंड में वो बस ऐसे ही मैंने शूट किया है, इसके लिए कोई ज्यादा मैंने मेहनत नहीं की है। तो जरूर से जरूर इसको लाइक करके शेयर कर देना
ताकि सभी लोग इसको देख पाए। और यहाँ पर जितनी भी लेडीज है ना वो बोल रही थी कि जल्दी जल्दी चलना है घर, खाना भी बनाना है, लंच भी बनाना है। तो सोच सकते हैं लेडीज यहाँ से गई होंगी बेचारी, क्लीन किया होगा, फिर खाना भी बनाया होगा, कुछ बनाकर आई थी। जो एक्सपर्ट होशियार थी, मेरे जैसा बना के नहीं आया था तो कैसे तैसे काम चलाया। तो आज के लिए तो फ्रेंड्स बस इतना ही। ब्लॉग के एंड में कुछ फोटोग्राफ शेयर करती जा रही हूँ, वो भी जरूर देखिएगा। और मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और ऐसे ही एंजॉय करते रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए।